पुनः आपका स्वागत है एपीटीसी क्लासेस पर। और हम लोग पढ़ रहे हैं 10वीं कक्षा की भौतिकी, जिसमें पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। और आज जो टॉपिक है हम लोग का प्रकाश के परावर्तन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम में कई बार इससे प्रश्न आए हैं और कंपटीशन के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण के उपयोग और उत्तल दर्पण के उपयोग और कारण सहित। और हमें उम्मीद है यदि आप अंत तक वीडियो में बने रहते हैं तो आप जिंदगी भर ये चीज कभी भूलने वाले नहीं हैं। तो चलिए देखते हैं अवतल दर्पण के उपयोग, यानी कि यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है सर्च लाइट, ठीक है, या टॉर्च तथा वाहनों के हेडलाइट में जितने भी वाहन हैं, वो बस हो गए या कार हो गया या ट्रक हो गया या ट्रैक्टर हो गया, जो भी है, ठीक है, तो वाहनों के हेडलाइट में, ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। देखिए सर्च लाइट, टॉर्च तथा वाहनों के हेडलाइट में, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं एक टॉर्च दिखाया गया है, इसमें जो प्रयोग हुआ है वो कौन सा दर्पण प्रयोग हुआ है? अवतल दर्पण। अब क्यों इसका उपयोग किया गया है तो हम लोग देखेंगे। देखिए अवतल दर्पण का डायग्राम हम लोग जानते ही है, बाहरी भाग पॉलिश किया हुआ है और मान लीजिए परावर्तक सतह ध्रुव हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गई और ये क्या हो गया? फोकस। तो इसमें हम लोग किरण आरेख पढ़े थे, ठीक है, तो उसमें किरण आरेख में एक नियम हम लोग पढ़े थे, यदि कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, फोकस से आपतित होती है, कहां से आपतित होती है? फोकस से, ठीक है, तो वो परावर्तन के बाद वो प्रधान अक्ष के समांतर होकर निकल जाती है, ठीक। और इधर से यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से आपतित हुई आगे बढ़ेगी, ठीक है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो प्रधान अक्ष की क्या होती है? समांतर निकल जाती है। तो यही कारण है कि यदि हमें तीक्ष्ण प्रकाश के किरण पुंज को प्राप्त करना होगा या प्रकाश की किरणों को दूर तक भेजना होगा, ठीक है, तो उसमें किसका प्रयोग होगा? अवतल दर्पण का। और हमारा दर्पण जो लगाया यानी कि बल्ब जो लगाया जाता है, वो बल्ब देखिए फोकस पर लगाया जाता है। यहाँ पे मान लीजिए आपका बल्ब है, ये रोशनी निकल रही है, ठीक है, और इससे जो प्रकाश जो पड़ता है यहाँ पे, ठीक है, यानी दर्पण पे, ये क्या होता है? प्रधान अक्ष के समांतर होकर निकलती है और समांतर होकर निकलने की वजह से ये लंबी दूरी तक तय कर पाती है, ठीक है, जिसके वजह से प्रकाश का अंधेरे में हम यदि दूर तक कोई वस्तु को देखना होता है, ठीक है, तो उसमें हमको मदद मिलती है, किससे? अवतल दर्पण से। तो याद रख लेना आपको, सर्च लाइट, सर्च मतलब वही करना ही है कि आपको दूर की वस्तु को देखने में मदद मिलता है। सर्च लाइट हो गया या टॉर्च हो गया या वाहनों के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है? तो इसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और क्यों होता है इसमें आप लोग समझ गए, क्योंकि फोकस पर बल्ब को रखा जाता है ताकि उससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें जो है वो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के क्या हो जाए? समांतर होकर निकल जाए। तो आप कारण जान गए, ठीक है। देखते हैं अगला उपयोग क्या है, ठीक है। अब जो अवतल दर्पण का उपयोग है उसमें आपको याद रखना है सौर भट्टी में, ठीक है, सौर भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर भट्टी देखिए जिस प्रकार से यहाँ आप देख रहे हैं, ठीक है, सौर भट्टी में क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश की किरणों को, जैसे आप पढ़े हैं कि अवतल दर्पण में, ठीक है, यदि सूर्य से आने वाली रोशनी को दिखाया जाए, ठीक है, मान लीजिए हमारा फोकस है और ये क्या है? वक्रता केंद्र, ठीक है, तो सूर्य से आने वाली रोशनी को जब भी दिखाया जाएगा तो वो किस तरह से दिखाया जाता है? समांतर किरणों में, ये समांतर रूप से, ठीक है। तो किरण आरेख में एक नियम हम लोग पढ़े हैं अवतल दर्पण के लिए, यदि कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो उससे परावर्तन के बाद कहां से गुजर जाती है? फोकस से गुजर जाती है। कहां से गुजर जाती है? फोकस से, ठीक है। तो फोकस से गुजरने के बाद क्या होता है ये चीजें कि ये जितने भी प्रकाश की किरणें आएगी, ये टोटल प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वो कहां मिलेगी? फोकस पर ही मिलेगी, ठीक है, जिसके वजह से ये सतह जो हो जाएगा पूरा गर्म हो जाएगा और ये सौर भट्टी में इतनी क्षमता आ जाएगी, वो गर्म इतना हो जाएगा कि स्टील हो या कोई अन्य धातु भी, कुछ धातुएं ऐसी है जिसको ये क्या कर सकता है? गला सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सौर भट्टी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और वजह क्या है कि सूर्य से आने वाली जितनी भी प्रकाश की किरणें हैं वो एक बिंदु पर क्या होती है? फोकसित होती है। आप इसीलिए तो इसका नाम भी है अभिसारी दर्पण। एक नाम जो है अवतल दर्पण का, वो क्या नाम है? अभिसारी दर्पण। ये प्रकाश की किरणों को क्या करती है? अभिसरित करती है, एक बिंदु पर मिलाती है। इस वजह से सौर भट्टी में इतना गर्मी उत्पन्न हो पाता है और कई धातुओं को ये गला सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट उपयोग इसका। अब जो है वो है हजामती दर्पण में, ठीक है। हजामती यानी सैलून वगैरह सब में दाढ़ी वगैरह बनाने सब के लिए, बाल जो हम लोग कटवाने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो वहां जो दर्पण लगा हुआ रहता है वो कौन सा दर्पण रहता है? अवतल दर्पण रहता है। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण किस तरह मदद करता है वहां पे? तो हम लोग अवतल दर्पण में किरण आरेख को पढ़ चुके हैं। यदि अवतल दर्पण में, ठीक है,
और ये मान लीजिए हमारा फोकस है। इसके अंदर यदि वस्तु को रखा जाता है फोकस के अंदर, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और बड़ा आकार का बनता है, ठीक है, दर्पण के पीछे ही बनता है और बड़ा आकार का बनता है। जस्ट यही प्रयोग होता है वहां पे सैलून में हम लोग जब जाते हैं, किसी व्यक्ति का जो चेहरा रहता है वो दर्पण से और फोकस के क्या रहता है, बीच में रहता है, जिसके वजह से उसके जो दाढ़ी वगैरह जो भी चीजें हैं, बाल वगैरह, वो थोड़ा वास्तविक जो उसका साइज है उससे थोड़ा बड़ा दिखता है, जिसके वजह से वहां पे जो भी कारीगर है उसको क्लीन करने में क्या होती है, आसानी मिल जाती है। तो आपको याद रखना है हजामती दर्पण में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का, ठीक है। और क्यों होता है आप कारण देख लिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट उपयोग इसका। अब जो है वो है चिकित्सकों के द्वारा रोगियों के दांत, ठीक है, नाक तथा गला इत्यादि की जांच करने में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें जो उपयोग होता है वो छोटा साइज का रहता है दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण, और इसको एक हैंडल के साथ जोड़ा हुआ रहता है और यहाँ पे इसको पकड़ा जाता है, और इससे ताकि दांत को जहां पे यदि खराबी है तो इसका प्रतिबिंब जो दिखेगा वो थोड़ा क्या दिखेगा, बड़ा दिखेगा, और दांत में जहां भी खराबी है वो स्पष्ट दिख जाता है, जिस वजह से चिकित्सक इसका क्या कर पाते हैं, उपचार कर पाते हैं। तो डॉक्टरों के द्वारा जो है दांत हो गया, ठीक है, दांत हो गया या नाक हो गया या गला हो गया, इस सब की जांच करने में किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। तो आपको अवतल दर्पण का अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आज के बाद आप नहीं भूलने वाले हैं। अब उपयोग हम लोग देखेंगे किसका, उत्तल दर्पण का, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का देखते हैं। अब है हम लोगों का उपयोग क्या चीज का, कॉन्वेक्स मिरर का यूज, ठीक है, उत्तल दर्पणों के उपयोग होगा यहाँ पे, ठीक है, उत्तल दर्पण के उपयोग। तो उपयोग देखते हैं हम लोग उत्तल दर्पण का। तो इसमें देखिए पहला जो है वाहनों के साइड मिरर में, वाहनों के साइड मिरर में, जो कार सब में आप देखे होंगे या बाइक सब में पीछे देखने के लिए जो शीशा लगा हुआ था, जैसे देखिए यहाँ पे बनाया गया है डायग्राम, ठीक है, इसमें देखिए पीछे देखने के लिए जो ये दिया गया है दर्पण, इसमें कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। क्यों सर उत्तल दर्पण का उपयोग ही क्यों होता है, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है, और इसमें प्रतिबिंब जो बनता है किसी भी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, और काल्पनिक बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब तो हमेशा सीधा ही होता है, ठीक है, लेकिन छोटा प्रतिबिंब बनता है, और साथ ही इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बड़ा। अब कैसे सर, तो आप देखिए चम्मच आप देखे होंगे, ठीक है, बिल्कुल ऐसी आकृति के रूप में चम्मच को आप देखें, हैंडल लगा हुआ, ठीक है। तो चम्मच जब आप यूज करते हैं तो ये जो अंदर धसा हुआ इसका जो सतह है, ठीक है, जिसका ये परावर्तक सतह जो थोड़ा सा है क्या अंदर धसा हुआ है, तो ये आपका कहा जाता है अवतल सतह, यानी कि इसी प्रकार से आपका अवतल दर्पण बनता है। और ये उभरा हुआ सतह यदि परावर्तन के लायक होता है तो ये आपका कहलाता है उत्तल सतह, उभरा हुआ सतह, यानी कि उत्तल दर्पण इसी प्रकार से बनता है। तो बिल्कुल जब भी इसको टच किया जाएगा ये थोड़ा सा आपको उभरा हुआ दिखेगा, यानी कि आप इस प्रकार से देखिए, मान लीजिए ये सतह है, ठीक है, ये दर्पण है, और इसका अंदर जो भाग है वो क्या है, पॉलिश किया हुआ है। तो अब देखिए ये परावर्तक जो प्रकाश की किरणें आएगी ये इधर परावर्तित होकर चली जाएगी, प्रकाश की किरणें, मान लीजिए ये ध्रुव है और ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है, ठीक है। तो देखिए जितना भी प्रकाश की किरणें आएगी तो ये परावर्तित होकर और इधर दूर फैलेगी, यानी कि इसका जो दृष्टि क्षेत्र होगा, ये जो एरिया होगा इसका क्या होगा, बड़ा होगा। देख लीजिए आप, यहां तक ये कवर करेगा। तो जिस इतना जो एरिया कवर करेगा, जिसकी वजह से पीछे से आने वाली सभी वस्तुओं का अच्छे प्रकार से, रोड के साथ साथ देखिए जो गाड़ियां रोड पे आएगी तो वो तो दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है, उसके साथ देखिए दृश्य जो आसपास का जो क्षेत्र है वो भी दिख जाता है छोटे से दर्पण में, क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र काफी क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं पेड़ पौधे सब का आकृति इस चीज में आ गया, एक छोटे से दर्पण में आ गया कार में, जबकि ये रोड जो है बगल में, ये पीछे से जो दिखाई दे रहा है उसका भी इमेज आया ही है, पीछे जो भी वाहन रहेगा वो भी दिखेगा। तो इसका देख लिया आप क्या होता है, दृष्टि क्षेत्र काफी बड़ा होता है, ठीक है, और वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसीलिए उत्तल दर्पण में उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर में किया जाता है। ये 2 नंबर के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है और ऑब्जेक्टिव के लिए भी आता है, ठीक है। तो देखते हैं अगला उपयोग इसका। अब जो है आपका स्ट्रीट लाइट, ठीक है, गली सब में, रोड सब पे जो लाइट लगा हुआ रहता है उसमें किसका उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है कि स्ट्रीट लाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये लाइट सब लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किस प्रकार से होता है। तो देखिए यहाँ यदि ये बल्ब लगा हुआ है, मान लीजिए बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, और इस प्रकार यदि इस पे अवतल दर्पण जा दे देगा, ठीक है, उभरा हुआ भाग पॉलिश कर देगा। अवतल दर्पण यदि दे देता है, बाय द वे उपयोग होता नहीं है,
यदि अवतल दर्पण का उपयोग करें, इससे जो परावर्तित किरणें होगी वो एक बिंदु पर फोकसित होने लगेगी और ये कम फैलेगी, ठीक है। जबकि इसी जगह इसी बल्ब के पास, ठीक है, इसी बल्ब के पास यदि प्रयोग कर देगा किसका, उत्तल दर्पण का, देखिए तब यहां से जो प्रकाश किरणें निकलेगी टकरा के इस प्रकार से निकलेगी, तो ये रोड के ज्यादा एरियाओं को कवर कर पाएगा और ज्यादा रोशनी फैला पाएगा। कोई जो सतह है वैसा काला सतह या तो जो अंधकार वाला सतह होता है वो ज्यादा यहाँ पे नहीं निकलेगा, ये बहुत सारे क्षेत्र को क्या कर देगा, प्रकाशित कर देगा, ठीक है। तो आप अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे कि स्ट्रीट लाइट में जो है किसका उपयोग होता है, वो होता है उत्तल दर्पण का, ठीक है। और इसका क्यों, क्योंकि दृष्टि क्षेत्र, बिल्कुल बस इसका इमेज आप याद रखिए, सब में वही कारण लगभग आते जाएगा। उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण की इमेज को याद रखिए, अवतल दर्पण में अवतल दर्पण की इमेज को याद रखिए, तो उससे आपको आसानी होगा कि क्यों इसका ही उपयोग होता है। आगे देखिए, अब है तीखे मोड़ों पर, जहां तीखा मोड़ है, ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे ये टर्निंग है, जैसे मान लीजिए, और ये पहाड़ी इलाका है आसपास में से, ठीक है, और यहीं पे एक दर्पण लगा दिया जाता है, बड़ा जैसा दर्पण, और वो दर्पण में क्या होता है कि इधर से जो भी ये रोड है, ठीक है, इधर से जो भी कारें वगैरह जा रही है, बसें जा रही है, ठीक, और इधर से भी जो बसें आ रही है, तो इसको भी इस दर्पण में इमेज दिखेगा कि इधर से कोई कार आ रही है या बस आ रही है, और इस वाले ड्राइवर जो होंगे तो इसको भी दिखेगा यहाँ पे कि इधर से कोई बस आ रही है, यानी कोई बस आ रही है, यानी कि इसका दृष्टि क्षेत्र काफी क्या होता है, बड़ा होता है, जिसके वजह से ये रोड का ज्यादा चौड़ाई तक मतलब इमेज को बना पाता है, ज्यादा सतह को, क्षेत्र को ये कवर कर पाता है। तो जहां भी तीखे मोड़ होते हैं, ठीक है, तो वहां पे ये दुर्घटना नहीं हो, लोग अच्छे से पास कर पाए, आगे निकल पाए, ठीक है, उसकी जर्नी मंगलमय हो पाए, तो इसके वजह से यहाँ पे जो उपयोग किया जाता है वो किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। तो आप याद रखिएगा कि तीखे मोड़ों पर उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं इसका उपयोग। अब है बड़े दुकानों की सुरक्षा हेतु, बड़े दुकानों की सुरक्षा हेतु उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब बड़े बड़े शॉपिंग मॉल सब हो गए, बड़े बड़े दुकान हो गए, अब दुकानदार बैठे हैं और किसी कॉर्नर पे समझिए, जैसे मान लीजिए ये मॉल है, ठीक है, और इसी कॉर्नर पे ऐसा गोल जैसा करके या इस तरह से एक लगा दिया जाता है, क्या चीज, उत्तल दर्पण, क्या लगा दिया जाता है, उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण का आप जानते हैं दृष्टि क्षेत्र जब भी रहेगा एकदम बड़ा रहेगा, दृष्टि क्षेत्र काफी क्या होता है, बड़ा। ये इस जगह लगाने की वजह से ये पूरा दुकान का एरिया कवर कर लेता है, लगभग कहाँ पे कौन सी प्रक्रियाएं हो रही है, कहाँ खरीद बिक्री क्या चीजें हो रही है, इस दर्पण से दुकानदार यदि यहाँ बैठा है तो ये इसके माध्यम से शीशा में देख के, यानी कि दर्पण में देखकर वो पता कर लेगा कहाँ पे कौन सी गतिविधि चल रही है, कौन सा उपयोग कहाँ पे क्या चीजें हो रही है। तो ये जो दर्पण का उपयोग होता है दुकानों के सुरक्षा के रूप में, तो वो उत्तल दर्पण का ही उपयोग होता है। और आप वजह जान गए कि इसका दृष्टि क्षेत्र काफी क्या होता है, बड़ा होता है, जिसकी वजह से दुकानों की सुरक्षा हो जाती है, ज्यादा परेशानी नहीं होता है दुकानदार को, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि उत्तल दर्पण, ठीक है, और अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग आप अच्छे प्रकार से समझ पाए होंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि और आप जिंदगी भर भूलेंगे भी नहीं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।